क्वेश्चन 14 है क्लास 9 का एक्सरसाइज 8 का विविध प्रश्नावली क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर संभाजित करते हो तो दर्शाइए, यानी सिद्ध करना है चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करते हैं, यहाँ पास हम आपको सबसे पहले एक चित्र दिखाते हैं। इस चित्र में बना हुआ देखो, एक चतुर्भुज बना लीजिए। ये नहीं कहा किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक। एक चतुर्भुज बना लीजिए, आप किसी प्रकार चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है। ये नहीं कहा गया किस प्रकार। देखो यहाँ ए, ये बी, यहाँ सी, ये हमारा डी। अब इसमें क्या है, एक दूसरे को समकोण पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये विकर्ण आपका और ये विकर्ण समकोण पर काटते हैं। ये चीज आपको, ये हमारा ओ है, समकोण पर काटता है, ठीक। तो ये चीज हमको दिया हुआ है और यहाँ पास एक समचतुर्भुज होगा। इसको सिद्ध करना है एक समचतुर्भुज। देखो इसमें हम दिया लिख लेते हैं, दिया, ठीक। दिया में हम क्या लिखेंगे, दिया में ये लिखेंगे कि ए जो बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है। देखो जब 90 अंश होगा तो AC लंब होगा BD पर या BD लंब होगा AC पर, ये आप बोल सकते हैं। अच्छा, इसका प्रत्येक कोण हमको क्या दिखा है कि समकोण पकड़ता है, तो AOB लिखना है। AOB कोण BOC कोण COD कोण DOA, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। और इसकी जो ये वाली भुजा इसके बराबर सम काटती है बराबर, और ये वाली भुजा इसको, ये भी हमको दिया हुआ। क्या है, दिया हुआ। देखो यहाँ OB बराबर OD ये दिया हुआ है, OA बराबर OC ये हमको दिया है, ठीक। इतनी बात को ध्यान देना। हमारे पास देखो लिखा हुआ समद्विभाजित करके, समकोण और एक विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर और बराबर बराबर संभाजित करती है, ये चीज दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा में हमको कह रहा है कि सिद्ध करना, सिद्ध करना। सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना यहाँ पास लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पास ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या हमें दिखाना है कि इसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। ये देखो, ये AB बराबर BC बराबर CD और DA, ये चीज दिखा दीजिए तो हमारा ये कहलाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ये सिद्ध करना है। अब हमको प्रमाण यहाँ पर दिखाओ सिद्ध करके भैया। तो हल में क्या दिखाओगे, प्रमाण इसका। चलिए प्रमाण दिखाते हैं, यह उपपत्ति, ठीक। तो हमारे पास देखो, इसको हम पहला ले लेते हैं, इसको दूसरा, ताकि इसको हम बराबर करा देंगे CPCT में। तो देखो यहाँ त्रिभुज
AOB तथा त्रिभुज BOC में। अब देखो ये दोनों त्रिभुजों में ये हमारा क्या है, समान भुजा होगी। कौन समान होगी? OB बराबर OB, इसको कहेंगे समान भुजा। क्या कहेंगे? समान भुजा। ये हमारे समान भुजा हो गए। ठीक। अब देखो OA और OC, ये हमारा क्या है, दिया हुआ है। क्या है? दिया है। और हमारे पास AOB BOC 90 डिग्री दिया हुआ है। AOB बराबर BOC, यहाँ ये प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक, इतना हमारे पास दिया हुआ है। तो अब हम इसको देखो 3 पॉइंट पता हो गया, तो हम यहाँ पास कहेंगे AOB सर्वांगसम है त्रिभुज BOC। ठीक, किसके? देखो दो साइड एक एंगल, तो यहाँ पास साइड एंगल, सॉरी यहाँ पास साइड एंगल साइड के द्वारा। ठीक, अब हमको CPCT में क्या पता हो जाएगा, ये चीज को ध्यान देना। CPCT के द्वारा, अब CPCT में ये वाली भुजा इसके बराबर, देखो ये वाली भुजा इसके बराबर, तो हमारे पास AB भुजा बराबर हो गया BC के। इसको क्या कहोगे? समीकरण 1। ठीक, अब हमारे पास अगला क्या है, देखिए यहाँ अगला हम लेंगे कौन सा, ये, इसको हम 3 ले लेंगे और इसको 4। ठीक, अब हम यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में, ये ठीक है। अब हमको देखो इस वाले में, देखो त्रिभुज में ये वाली समान भुजा हो जाएगी OD, तो यहाँ पास लिखेंगे OD बराबर OD, इसको क्या लिखोगे? समान भुजा। क्या लिखोगे? समान भुजा। ठीक, अब देखो OA OC इसमें भी दिया हुआ है। OA OC ये क्या है? दिया है। ठीक, और हमें ये कोण और ये कोण हमको दिया हुआ है। कोण AOD बराबर कोण COD, ये क्या है? प्रत्येक 90 डिग्री। प्रत्येक 90 डिग्री। 3 पॉइंट पता हो गया, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ? त्रिभुज AOD सर्वांगसम है COD, किसके? साइड एंगल साइड के द्वारा। ये चीज, अब हमारा बाकी चीज देखो, यहाँ CPCT के द्वारा। अब हमारे पास CPCT में कौन है? ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, AD बराबर CD, तो यहाँ AD बराबर CD, ये समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर। ठीक, बराबर कर लीजिए, यहाँ AB हो जाएगा, ये हमारा BC हो जाएगा,
और CD यहाँ DA। देखो सभी भुजा हमारी बराबर हो गई ना, तब हम बोल सकते हैं यहाँ पास कि ABCD एक समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज होगा। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध। इति सिद्धम। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत हो वहाँ कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।